Hello students, so let's start the new unit that is kinematics 1। तो बेटा इस पर्टिकुलर यूनिट में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स करनी है। मैं इस चैप्टर के काफ़ी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, सो दैट आप कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले काइनेमेटिक, मेरा नाम सौरभ सर, ठीक। तो यहाँ पे बेटा देखिए जो स्टार्ट करना है हमने सबसे पहले, दैट इज़ मोशन इन 1D, राइट। तो बेटा मोशन इन 1D में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या चीज़ है, क्या भला ये मोशन इन 1D। तो बेटा यहाँ पे इसमें सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है बेटा मैकेनिक्स, राइट। हमारी सबसे बुजुर्ग ब्रांच है बेटा, ओल्डेस्ट ब्रांच है बेटा फिजिक्स की, राइट। तो बेटा ये क्या बता रही है, ये हमें रेस्ट के बारे में बताती है, मोशन के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो भी आएंगी रेस्ट की, मोशन की, वो सारी की सारी टर्म्स कहाँ पे आएंगी, इन मैकेनिक्स। तो बेटा मैकेनिक को हम इसको बाइफिकेट कर देते हैं। बाइफिकेट कैसे कर देते हैं बेटा, इसको हम बाइफिकेट कर देते हैं इस फॉर्म में, इट्स ऑफ 3 टाइप्स। तो बेटा सबसे पहले देखो इसकी जो ब्रांचेस बनेंगी वो इस फॉर्म में बनेंगी कुछ कुछ। तो सबसे पहली ब्रांच का नाम हमने नाम रख दिया, दैट इज स्टैटिक्स, राइट। दूसरी ब्रांच का बेटा हमने नाम रख दिया, दैट इज काइनेमेटिक्स। और बेटा लास्ट ब्रांच बट नॉट द लीस्ट ब्रांच, दैट इज डायनामिक। तो बेटा ये कुछ चैप्टर्स ही हैं, यूनिट्स के नाम ही लिखे हैं फॉर एग्जांपल आपके। तो बेटा इसमें है क्या क्या बेसिकली वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जो है बेटा, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज स्टेशनरी। बेटा ये किस वर्ड से बना है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टेशनरी। अब स्टेशनरी क्या होता है बेटा, ये तो हम सबको पता है कि जब पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे हो, राइट, व्हेन पार्टिकल डज नॉट मूव, तो बेटा अपनी स्टेट को चेंज ना करे, दैट इज स्टैटिक्स। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है बेटा, अब काइनेमेटिक्स बेटा इट इज़ अ ब्रांच और वी कैन से विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड काइनेमा, राइट, काइनेमा, राइट। तो काइनेमा क्या मतलब क्या होता है बेटा, इट मीन्स मोशन। तो स्टडी ऑफ मोशन इज काइनेमेटिक्स। और बेटा कारण क्या रहता है मोशन का, उसको जब हम देखते हैं, जैसे फोर्स, कोई फोर्स दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन जिसको हम कह देते हैं, तो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड डायनामो। डायनामो मतलब पावर, राइट बेटा, और कॉज ऑफ मोशन। तो बेटा हमने इसको ऐसे बाइफिकेट कर देते बेटा, कॉज ऑफ मोशन, कारण क्या रहता है, किसके करके ये लग रहा है, राइट। तो ये 3 ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, राइट। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे हम स्टैटिक्स का, राइट, स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहली टर्म मैंने लिखी है रेस्ट। तो रेस्ट क्या बेटा, आप सो रहे हो तो रेस्ट है, जाग रहे हो तो मोशन है, ऐसा है बेटा। बेटा ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों नहीं कह सकते वो बेटा मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले बेटा रेस्ट देखो, रेस्ट को अगर हमने डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, कोई चीज़ ना चल रही हो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सो वी कैन से इट इज़ एट रेस्ट। सो एनी ऑब्जेक्ट which does not change its position with respect to time, या फिर कई बुक्स में सराउंडिंग वर्ड लिखा हो, वन ऑफ द सेम थिंग, सराउंडिंग, टाइम या सराउंडिंग, तो इसको हम क्या कह देंगे बेटा, रेस्ट, जो चेंज ही नहीं लेके आ रहा बेटा, ठीक है। या पोजीशन लिख दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, सराउंडिंग और पोजीशन, जो मर्जी बेटा वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जो चेंज ही ना लेके आए। तो बेटा अब यहाँ पे देखो दूसरा जो है वो चेंज लेके आना चाहता है, वो कैसे चेंज लेके आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट विच डज नॉट को काट दो, चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन, राइट। तो बेटा ये तो सिंपल सी टर्म थी, ये तो हमें पता थी। एग्जाम्पल देनी हो बेटा, अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में समझना है तो बेटा ट्रेन चल रही है तो वो मोशन में आ गया, बुक लाइंग ऑन अ टेबल वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, राइट बेटा। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं
उस लास्ट का कंसेप्ट। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। क्या रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है कि नहीं है बेटा? तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये दो पर्सन है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दे आर सीइंग ईच अदर टू ईच अदर। तो बेटा फॉर एग्जांपल बाहर भी कोई पर्सन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कोई पर्सन है, ये भी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। और ये जो ट्रेन है बेटा, ये जो ट्रेन है फॉर एग्जांपल ये मूविंग ट्रेन है बेटा, मूविंग ट्रेन, ठीक है, ये मूविंग ट्रेन है। तो बेटा इनको क्या लगेगा, इनको ये लगेगा कि जो बाहर दो पर्सन है ना बेटा, जो दोनों पर्सन है, ठीक है, ये चल रहे हैं और अंदर बैठे हुए एक दूसरे को ये फील करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे हैं। सिमिलरली बेटा जो बाहर हैं बेटा, उनको क्या लगेगा, इनको लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है, पर अंदर जो ट्रेन में बैठे पर्सन है वो तो मोशन में, चलती हुई ट्रेन है बेटा, चलती ट्रेन है, तो इनको चलते हुए लगेगा। तो इसका मतलब कौन रेस्ट में कौन मोशन में, ये बताना बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे बेटा। तो बेटा हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो फ्रेम है बेटा, ये जो फ्रेम है ये ट्रेन का फ्रेम है, ट्रेन का फ्रेम है। ट्रेन के अंदर जो हम देख रहे हैं बेटा, वो ट्रेन के फ्रेम के अंदर बैठ के देख रहे हैं। ट्रेन चल रही है तो हम भी उनके साथ चल रहे हैं बेटा, तो हम अपने फ्रेम में देख रहे हैं उसको। सिमिलरली ये जो पर्सन है ये ग्राउंड पे है बेटा, ग्राउंड में है, राइट। तो बेटा जो ग्राउंड पे है बेटा, उनको क्या लग रहा होगा, उनको ये लग रहा होगा कि ये दोनों मोशन में है। तो इसका मतलब ना ही दोनों रेस्ट पे है, ना ही दोनों मोशन में है। पर हाँ, अगर मैं इनके फ्रेम के रेफरेंस से देखूं तो ये मूविंग है, अगर मैं इनके फ्रेम के रेफरेंस से देखूं तो ये मूविंग है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे इसको लिखना कैसे बेटा, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर बट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू the object outside the train, right beta? This is the situation when the object in one situation can be at rest but in another situation the object is in motion, hence we can say they are relative term। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, क्या एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नामक चीज़ हो सकती है? सबसे पहले बेटा इसकी और एग्जांपल देख लो बेटा। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है, जैसे हमने लास्ट में कर लिया। तो बेटा इसकी एग्जांपल देखो, ये पर्सन है बेटा, ये अपने घर में बैठा हुआ है, तो ये रेस्ट पे है बेटा, बिल्कुल रेस्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये सो भी रहा है तो रेस्ट पे कहेंगे हम, ये तो रेस्ट पे है। बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगर हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो बेटा वो तो मोशन में है, ठीक है। तो वो किस में है, मोशन में विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स। समझ रहे हो? ये बेटा ऐसे भी समझ सकते थे आप कि बेटा जैसे ये सोया हुआ पर्सन, तो अगर पर्सन सोया हुआ बेटा तो ऐसे मान सकते हो बेटा कि उस पर्सन के अंदर जो सेल्स हैं या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ब्लड है बेटा, वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, उसके दिल की धड़कन मूविंग है बेटा। तो हम तो कह ही नहीं सकते कि रेस्ट पे है या मोशन में बेटा। तो इसका मतलब बेटा हम ना ही हम किसी चीज़ को एब्सोल्यूट रेस्ट पे बता सकते हैं, ना ही हम बता सकते हैं एब्सोल्यूट मोशन में। मतलब ये दोनों टर्म्स एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नामक कोई चीज़ होती ही नहीं है, राइट। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नामक कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब बात करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है बेटा? सो बेटा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है पॉइंट ऑब्जेक्ट की, राइट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखी है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। वो क्या बेटा, ये बेटा एक पॉइंट साइज मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ली है बेटा, स्फेरिकल बॉडी है। तो बेटा ये जो स्फेरिकल बॉडी है, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू, देखो बेटा ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसके विद रिस्पेक्ट टू तो बहुत छोटी है बेटा, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो हम इसको क्या कह देंगे बेटा, इसको क्या कह देंगे? सो वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वी कैन से दिस पर्टिकुलर डॉट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, or we can say if the size of the object is very small as compared to its cover distance, right, then large cover distance है बेटा, then it is treated as a point object, large cover distance, ठीक है, then we can treat it as point object। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर समझना हो बेटा, एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे देखो, अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इन इट्स मोशन अराउंड द सन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। प्लैनेट्स अंडर इस जर्नी ऑफ सेवरल 1000 किलोमीटर कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा, समझ रहे हो? तो सारे के सारे बेटा एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑब्जेक्ट है। या फिर बेटा इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अगर बात करूँ कि मैंने एक ट्रेन बनाई, यहाँ पे कोई एक ट्रेन है बेटा, तो बेटा इस ट्रेन के ऊपर मैंने कहा कि ऐसे ट्रेन, तो बेटा ये जो ट्रेन है इसका साइज़ है फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का है, ठीक है, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी ट्रेन है। तो बेटा ये जो 1 किलोमीटर है और ये वाला जो ट्रैक है बेटा, फॉर एग्जांपल ये 1000 किलोमीटर का है, इसने 1000 किलोमीटर कवर करना है।
तो बेटा ये 1000 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, तो ये जो 1 किलोमीटर होगा ना बेटा, दिस 1 किलोमीटर, ये जो 1 किलोमीटर होगा बेटा, इस 1000 किलोमीटर के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ आ रहा है बेटा, होपली आपको समझ आना शुरू हो रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके अंदर पर्सन है, इसके अंदर पर्सन है, तो बेटा ये जो पर्सन होगा, ये जो पर्सन होगा, इस पर्सन का साइज जो होगा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा बेटा, कुछ मीटर तक होगा बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा कुछ सेंटीमीटर होगा बेटा। तो बेटा ये तो किलोमीटर में है, तो इसका मतलब ये जो पर्सन होगा इस ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू कैसा हो जाएगा बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो बेटा और ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हवा में घूम रहे हैं, तो बेटा इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ आ रहे बेटा, तो हम रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर लेते बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या बेटा। यहाँ पे देखिए इसका रेस्ट एंड मोशन के की पॉइंट्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा, तो बेटा हमने सबसे पहले पढ़ा है क्या था बेटा, रेस्ट क्या है बेटा, जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता बेटा। मोशन क्या है बेटा, जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, तो बेटा ये रिलेटिव टर्म्स हैं। तो रिलेटिव कैसे हैं बेटा, तो ऐसे मान सकते हैं एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट माइट बी एट रेस्ट और विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये रिलेटिव टर्म तो हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, समझ गए। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन क्या बेटा, हम कैसे बता सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी शुड बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से ही हम डिफाइन करते हैं बेटा, पोजीशन से डिफाइन करते हैं बेटा, या टाइम से हम डिफाइन करते हैं बेटा, समझ रहे बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद मोशन इन 1D एंड 2D। तो बेटा यहाँ पे देखिए मोशन इन 1D 2D एंड 3D। तो बेटा इसको तो सिर्फ एग्जांपल के साथ भी हम समझ सकते हैं। तो बेटा 1D मोशन कौन सा होगा, अगर मैं बात करूँ सिंपल सी कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन एक ट्रैक पे चल रही है, ट्रेन इन अ स्ट्रेट ट्रैक, मूविंग ट्रेन इन अ स्ट्रेट ट्रैक, राइट। तो ये कौन सी एग्जांपल आ जाएगी बेटा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1D। तो बेटा और देखिए 1D की एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल से ही समझ सकते हैं इसको। और बेटा क्या आ सकती है कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बेटा हाइट से बेटा कोई बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिरी है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, राइट। तो ये तो बेटा बात की 1D की। तो ये है क्या था बेटा, जो बेटा 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर ही वर्क कर रहा हो, एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर ही चल रहा हो, ठीक है। तो स्पेसिफाई जो पोजीशन करे वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की करे, तो उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो बेटा कई बार इसको रेक्टिलिनियर, लीनियर, इस तरह के नाम से भी जाना जाता है बेटा। सो दीज आर द अदर नेम ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। तो बेटा बात करते हैं 2D की। 2D क्या होता है बेटा, 2D तो बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है जो कि x1 और y1 कोऑर्डिनेट का है, और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है x2 और y2 कोऑर्डिनेट का है, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट दिखा दी है। तो बेटा ये जो है, लेट अस अज्यूम दिस इज द कोऑर्डिनेट p1 और वी कैन से दिस इज द कोऑर्डिनेट p2। तो बेटा यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस था ये कितना होगा y1, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू y2। बेटा यहाँ पे बनाने की जगह मैं थोड़ा पीछे बना देता हूँ सो दैट x2 ना उड़े। तो बेटा दिस डिस्टेंस वी कैन से इज x1 डिस्टेंस, राइट, एंड दिस डिस्टेंस इज वी कैन से इज x2 डिस्टेंस, राइट बेटा जी। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। तो इसका मतलब बेटा ये जो है y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, ये बेटा आ गया x1 पॉइंट और ये हमारा आ गया x2 पॉइंट, दिस इज y1 पॉइंट एंड दिस इज y2 पॉइंट। बेटा इसने क्या किया, इसने x में भी चेंज लेके आया और ये y में भी चेंज लेके आया। तो x और y में 2 डायमेंशन में चेंज लेके आया बेटा। ऐसी टर्म जो 2 डायमेंशन में चेंज लेके आए उसको हम कहते हैं 2D। तो इसका मतलब इसको हमने लिखना हो इफ़ ओनली two of the 3 coordinates specifying
स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, विद टाइम। समझ गए बेटा, दो कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन का चेंज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहे हो तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूँ 3D की, तो बेटा नेक्स्ट जो है 3D, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 3D में, तो हमें साफ दिख रहा है बेटा, मैंने यहाँ पे क्या शो किया है, यहाँ पे मैंने शो किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बेटा ये तीनों तरह के कोऑर्डिनेट में चेंज लेके आ रहा है बेटा। ये देखो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है बेटा, यहाँ पे देखो एक्स का कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से बेटा वाई के कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है यहाँ पे, और जेड बेटा हाइट है यहाँ पे, तो तीनों में इस पॉइंट पे है इनिशियली। तो फाइनली बेटा ये देखो ये चलते चलते बेटा यहाँ से x का x2 हो गया, y1 से बेटा ये y2 तक चला गया, और z1 से बेटा ये z2 तक चला गया। तो मतलब इसने तीनों के कोऑर्डिनेट को ही यूज़ कर लिए बेटा, तीनों कोऑर्डिनेट को यूज़ करा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं 3D। तो बेटा इसकी भी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं बेटा, तो बेटा इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं काइट फ्लाइंग इन ऑन अ विंडी डे। तो आपने देखा होगा विंडी डे में बेटा वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा बेटा, हवा चल रही होती तो, ठीक है। या फिर बेटा मोशन एयरप्लेन का बेटा, ठीक है, अप डाउन जब हो रहा होता है बेटा, मोशन ऑफ एयरप्लेन इन स्पेस, राइट बेटा। तो ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बातें थी। अब आगे करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा। यहाँ पे देखिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे रखा हुआ है, राइट। तो बेटा यहाँ पे अब कंसेप्ट समझने वाला ये है कि बेटा यहाँ पे देखो ये जो पर्सन था यहाँ से चलना शुरू हुआ था और यहाँ पे आके रुक गया। तो बेटा ये चलता चलता यहाँ से देखो ये पाथ चला बेटा, ये दिस इज़ द पाथ, दिस इज़ द पाथ जो चला बेटा। तो बेटा ये पाथ चलता चलता इस पॉइंट पे आके रुक गया। तो बेटा हमने यहाँ पे मैंने एरो के साथ शो किया हुआ, दिस इज़ द एरो, दिस इज़ द एरोस। तो बेटा ये जो एरो शो हो रही हैं तो ये क्या शो कर रही हैं बेटा, ये एरो शो कर रही है कि ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, समझ रहे बेटा, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, ये लास्ट में जाके ऐसे, राइट। तो बेटा ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसको हम कहते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द एक्चुअल पाथ ना बेटा। तो एक्चुअल पाथ जो कवर करता है बेटा इसको हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस बेटा, राइट। तो डिस्टेंस को अगर हमने डिफाइन करना तो बेटा इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, डिस्टेंस जो है वो क्या बेटा, दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। डिस्टेंस जो है वो क्या बेसिकली एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो बेटा सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, ये देखो इसका इनिशियल पॉइंट और ये रहा इसका फाइनल पॉइंट, तो इसके बीच में मैंने एक शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो बेटा दिस शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा। तो बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा होता है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस कौन सा पाथ है बेटा, दैट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, covered by an object। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट बेटा। यहाँ पे डिस्टेंस है बेटा, थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, राइट। तो बेटा इसके बाद और देखो छोटी छोटी बातें, इसके यूनिट्स क्या रहते हैं बेटा, यूनिट्स, इसके यूनिट भी मीटर बेटा, इसके भी यूनिट क्या आएंगे, मीटर, मीटर मीटर। तो बेटा इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, डायमेंशंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है बेटा, डायमेंशंस क्या आएंगे। तो बेटा डायमेंशंस होते हैं इसके LT-1 और इसके भी सेम होते हैं बेटा LT-1। बेटा सब कुछ इसका सेम है, सब कुछ सेम दिख रहा है। क्या और भी काफ़ी फैक्टर हैं जो इसके और भी सेम होंगे बेटा, तो बेटा इसके काफ़ी फैक्टर्स तक तो सेम रहते हैं बेटा। अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे देखिए अगली एग्जांपल, तो बेटा ये देखिए डिस्टेंस की एग्जांपल की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये एक साइकिल से बेटा एक बच्चा जो है एक स्टूडेंट, तो बेटा ये कहाँ पे गया, पहले अपने घर पे जा रहा है,
घर से फिर बेटा ये घूमने चला गया साइकिल से, ये सी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये जो बच्चा है ना बेटा, ये जो बच्चा है, इसको अभी तक सिर्फ एक ही पाथ सिखाया गया था, घर वालों ने यही पाथ सिखाया था कि हाँ पहले घर पे आना है, घर से आके फिर आपने ऐसे जाना है, ठीक है। सो दैट ये यही वाला पाथ फॉलो कर रहा था अभी तक, यही वाला पाथ फॉलो कर रहा था, राइट। तो जैसे जैसे ये बड़ा होना शुरू हो गया तो इसका मैथ स्ट्रांग होना शुरू हो गया। तो बेटा इसने क्या सोचा कि इसने कहा कि ये पाथ जो है मेरे को बहुत लंबा पड़ रहा है बेटा। तो ये बहुत लंबा पड़ रहा था, ये 4 था, ये 3 था, तो टोटल मिला के ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा था बेटा वो 7 किलोमीटर कर रहा था बेटा, 7 मीटर सॉरी, राइट। तो इसके डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं क्यों ना इस पाथ को फॉलो करना शुरू करूँ। तो बेटा इसने जब ये वाला पाथ फॉलो किया तो उसने देखा कि ये 5 मीटर आ रहा है बेटा। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ ना बेटा, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही इसकी एग्जांपल बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट है। और ये आया कैसे बेटा, ये हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है बेटा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 16 और 9 25। तो बेटा ये आ गया 5 मीटर, क्लियर बेटा। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल बेटा। अब एक और एग्जांपल देखो बेटा, जैसे बेटा यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल बन रखी हुई है, ये वाला पॉइंट बना रखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो इसमें क्या है बेटा, यहाँ से फिर से ये बच्चा जो है वो चलना शुरू हुआ बेटा, बी पॉइंट तक गया, बिल्कुल अच्छा गया। तो उसके बाद फिर ये सी पॉइंट तक गया, फिर डी पॉइंट तक गया, फिर बेटा फॉर एग्जांपल ये इसी पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे आ गया। तो बेटा इससे सर ने पूछा स्कूल में कि बता तेरा डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो बेटा इसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ज़ीरो बोल दिया। तो बेटा ये गलत है बेटा, ये गलत था, इसमें से एक टर्म गलत थी। इसका डिस्टेंस जो था वो कितना था बेटा, बेटा 3 5 3 एंड 5। तो टोटल ऐड करेंगे बेटा, एक्चुअल पाथ तो यही कवर किया इसने, एक्चुअल पाथ तो यही है बेटा। तो 3 और 5 8 और 8 8 16। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर किया बेटा दैट इज 16 मीटर बेटा, 16 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बेटा जहाँ पे देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पे है, तो वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बेटा, ज़ीरो। समझ आ रहा है बेटा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट क्यों है। तो चलो बेटा अब इसके थोड़े से डिफरेंस कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो बेटा डिस्टेंस क्या था बेटा, डिस्टेंस द कंप्लीट लेंथ पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो पूरा का पूरा कंप्लीट पाथ कवर करना, मतलब एक्चुअल पाथ कवर करना, और वी कैन से। और ये वाला किसका आ जाएगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा। और वी कैन से डायरेक्ट लेंथ क्या है बेटा, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, राइट बेटा। तो बेटा इसकी जो क्वांटिटी होती है ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती बेटा, डायरेक्शन नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है बेटा। डिस्टेंस कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, इसकी क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी और जीरो भी आती है बेटा, राइट बेटा। और भी एग्जांपल करनी है बेटा, दोनों के यूनिट सिमिलरिटी में मीटर मीटर रहते हैं बेटा, ठीक है। डायमेंशन LT-1 LT-1 जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स जो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ रखे हैं, राइट बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा इसका सबसे पहला क्वेश्चन, तो बेटा इसमें क्या दे रखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पॉइंट पी पे और क्यू पे, यहाँ पे डायग्राम में दे रखा हुआ है पी एंड क्यू, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है बेटा। यहाँ पे दिस इज द थीटा, राइट। तो थीटा हमें पता है, थीटा क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है, थीटा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, राइट बेटा। तो इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो हमें पता है थीटा की वैल्यू आ गई बिल्कुल सर, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है, दैट इज़ 90 डिग्री दे रखा हुआ है। तो हम कहेंगे π/2। तो बेटा ये हमेशा रेडियन में रखते हैं, थीटा जो होता है वो हमेशा किस में होता है, रेडियन में। दैट इज इक्वल टू आर्क, आर्क क्या बेटा, यहाँ पे ये आर्क L मान लेते बेटा, ठीक है। तो दिस इज L अपॉन R, राइट। तो डिस्टेंस जो है वो यही वाला L ही है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो L की वैल्यू आ गई πr/2, राइट बेटा। तो बेटा ये जो आई है L, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस, राइट बेटा, डिस्टेंस। अब हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ।
तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करते हैं बेटा, हम इसको मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ बेटा। तो ये मैंने ऐसे ही यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी बेटा। तो बेटा ये आर तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पढ़ी हुई है, r√2, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई बेटा r√2। तो बेटा ये सिंपल तो करके हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्योंकि ये 90 डिग्री था तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई। बट बेटा अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर देता कि इसकी एंगल की वैल्यू जो है वो 90 की जगह 60 डिग्री कर देता, तो क्या आप ये वाला क्वेश्चन इजीली निकाल पाते? तो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती बेटा, और बड़ी हार्ड कैलकुलेशंस करनी पड़ती बेटा, राइट। तो आपके लिए ऐसे वाले क्वेश्चंस चैलेंजिंग प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बन जाते बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए मैं आपको एक प्यारी सी ट्रिक देने जा रहा हूँ बेटा, वेरी गुड शॉर्ट ट्रिक बेटा। तो बेटा एल को तो हमेशा हमने मानना ही है आर थीटा, ये तो हमें पता है, दिस इज फॉर डिस्टेंस। अगर ऐसा सर्कल वाला क्वेश्चन आ जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आर थीटा, राइट। आर इंटू थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, तो ये आ गया पाई आर बाय 2, राइट, पाई आर बाय 2, ये तो आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बेटा निकालने के लिए मैं आपको एक और फर्स्ट क्लास फॉर्मूला दे रहा हूँ फॉर डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट ट्रिक इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2, यूज़ दिस फॉर्मूला बेटा। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2r साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, 90 बाई 2 कितना हो गया 45, तो साइन 45 कितना होता है बेटा 1/√2। तो ये √2 के साथ एक 2 कट गया, तो ये क्या बन गया, दैट इज़ √2r। समझ आया बेटा? तो बेटा यहाँ पे देखो, ये भी हमने निकाला और ये भी हमने निकाला, तो कितना ईजिली निकल आया। क्लियर बेटा? तो बेटा दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ दोबारा। शॉर्ट ट्रिक सर्कुलर पाथ के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें बेटा अगर आपको क्वेश्चन में बोल दें कि अलोंग द सर्कमफ्रेंस चलना है, ठीक है, अलोंग द सर्कमफ्रेंस चल रहा है बेटा, इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कमफ्रेंस के अंदर चल रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, डिस्टेंस के लिए तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर देना है। वो क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस के लिए बेटा, हमने ये यूज़ करना है, दैट इज़ इक्वल टू आर थीटा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा हमने क्या यूज़ करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यूज़ करना है दैट इज़ इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर आप करना चाहते हो बेटा, अगर मैं आपको एक सर्कल फिर से दे दूँ यहाँ पे प्यारा सा, और मैं कह दूँ कि इसका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है 60 डिग्री है। तो बेटा अगर आपने यहाँ पे 60 डिग्री बोल दिया तो बिल्कुल सही है सर। तो बताओ क्या करना चाहिए इसमें, अगर 60 डिग्री है तो बेटा ये L की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने निकालनी है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, राइट, तो बेटा हमें फॉर्मूला पता है L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू थीटा, थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री का मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में लेते हैं, किस में लेते हैं, रेडियन में। बिल्कुल सही सर, रेडियन में लेना है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे बेटा, तो बेटा 60 डिग्री का रेडियन क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा बेटा पाई डिवाइड बाई 3, समझ रहे हो, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, समझे। और बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझ गए बेटा, 180/3 दैट इज 60 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, 2 इंटू 10⁻⁻2 साइन 60/2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2। लो जी लो, बिल्कुल आंसर ही आ गया बेटा, ये देखिए। तो कितना टाइम लगा बेटा, ये लेस देन 10 सेकेंड ले रहा है बेटा, इट टेक्स लेस देन 10 सेकेंड। और बेटा विश्वास मानो, नीट में 2019 में 18 में 17 में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा, राइट बेटा। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखिए बेटा एक्स पार्टिकल की जो कि वेरी कर रहा है इस फॉर्म में, दैट इज टी इज इक्वल टू √x+3। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमने, टी इक्वल टू 0 to 3, 3 to 6 सेकेंड एंड 0 to 6 सेकेंड, राइट बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। तो देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेटा, मैं इसका ट्रिक भी बताऊँगा आज आपको करने का, राइट।
तो बेटा यहाँ पे देखो इसको करने का वे सबसे पहला, बेटा यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा पतला कर देते पेन को, ठीक है, ज़्यादा मोटा हो गया। तो t की वैल्यू आ जाएगी बेटा अंडर ऑफ x प्लस 3। तो यहाँ से बेटा स्क्वेयरिंग विगेयरिंग करके x की वैल्यू t माइनस 3 का होल स्क्वेयर आ गया बेटा, समझ गए, रीअरेंज किया ये t माइनस 3 तो स्क्वेयरिंग कर दी, राइट। तो अब बेटा इसका टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया टेबुलर फॉर्म में। तो बेटा t की वैल्यू जब ज़ीरो होगी बेटा, t ज़ीरो पुट किया बेटा, क्योंकि ज़ीरो से लेके 6 सेकंड तक जा रहा है बेटा, 0 से 6 सेकंड तक किया। तो बेटा जब ये ज़ीरो होगा तो उस वक्त x कितना होगा, x बेटा 9 हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9। तो बेटा जब मैं 1 पुट करूँगा बेटा 1, तो बेटा 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया बेटा 4। तो उसके बाद फिर से बेटा 1 आएगा, ठीक है, राइट, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 3 0 बेटा, ये 0 हो गया, फिर ये 1 आ गया बेटा, बेटा यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 9 आ गया, राइट। तो बेटा ऐसे जो क्वेश्चन होता है इसको हम कहते हैं पल्टी मार क्वेश्चन है बेटा, पल्टी मार क्वेश्चन। तो मैं मतलब पल्टी मार क्वेश्चन का मतलब क्या हो बेटा, ये क्या लॉजिक है, पल्टी मार क्वेश्चन बेटा। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि बेटा ये किसी पॉइंट पे गया, ऐसे स्ट्रेट गया होगा, तो उसके बाद ये इसने टर्न ली होगी बेटा, टर्न ली होगी, और ये टर्न लेके वापिस आया होगा बेटा, वापिस आया होगा, समझ आ रही बेटा। इसको करने के 2 तरीके बता सकता हूँ बेटा आपको। तो ये पहला तरीका है बेटा, दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट। तो बेटा इसके बाद देखो यहाँ तक तो सिंपली समझ आ गया कि हाँ बिल्कुल सही है सर। तो बेटा यहाँ पे देखो डेल्टा x1 की वैल्यू जो आई है, डेल्टा x1 की वैल्यू, इसको मान लेते हैं डेल्टा x1, वो कितना है बेटा +9, राइट। और फाइनली 6 सेकंड पे ये कितने पे आ रहा है बेटा, 6 सेकंड पे, तो ये भी कितना आ रहा है, डेल्टा x2 मान लो बेटा इसको। तो बेटा ये भी कितने पे आ रहा है, दैट इज +9 पे आ रहा है बेटा। लॉजिकली देखो बेटा, लॉजिकली देखते हैं बेटा, इसको लॉजिकली समझते हैं बेटा। ये देखो इसने क्या किया, इसने बेटा यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा है बेटा, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ए पॉइंट के लिए बेटा, फॉर ए, ठीक है, ए पॉइंट के लिए। तो बेटा जब टी की वैल्यू 0 थी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 आई है बेटा, 9 आई है, क्योंकि ये स्क्वायर में था बेटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में था, ठीक है। तो इसको अगर मैं 3 पार्ट में तोड़ दूँ तो यहाँ पे देखो बेटा, ये पहले क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, फिर ये आगे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये नहीं है कि ये 9 से 0 गया फिर 0 से 9 पे गया, मतलब पहले ये डिक्रीज़ कर रहा है और फिर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। तो अगर इसके डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने को बोल दें बेटा, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डिस्टेंस की वैल्यू, तो बेटा इसके डिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से देखिए बेटा। तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू बन जाएगी, ये गया -9 और यहाँ से गया +9। तो बेटा दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो करके ये -9 और ये +9, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सॉरी टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज मैग्नीट्यूड में आता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा x2। तो बेटा दोनों को ऐड किया, दिस इज 18। ये तो बड़ा सिंपल था बेटा, इसमें कोई खास बात नहीं थी बेटा, इसमें बिल्कुल कोई खास बात नहीं थी डिस्टेंस की वैल्यू। पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा, ये बेटा जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे आके तो खत्म हो गया बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई इसकी बेटा 0। सो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बेटा 0। सो हेयर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, राइट बेटा। देखिए इसका ऑल्टरनेटिव वे, ये तो फर्स्ट वे आ गया बेटा, ऑल्टरनेटिव वे देखिए इसका। तो बेटा इसका ऑल्टरनेटिव वे हमें ये कह रहा है, ऑल्टरनेटिव, तो बेटा इसको करने के काफ़ी तरीके मैं बता सकता हूँ आपको, काफ़ी तरीके बता सकता हूँ अलग अलग तरह से। तो बेटा ये एक शॉर्टेस्ट वे है सॉल्व करने का ईजिली। तो बेटा यहाँ पे देखो दूसरा तरीका जो जिससे क्वेश्चन गलत होने के चांस इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम होते बेटा, तो √(x + 3), राइट। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x की वैल्यू फिर से वही निकाल दी बेटा हमने, तो t - 3 का होल स्क्वायर आ गया, राइट। तो बेटा हमने क्या करना है, इसके स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले बेटा हमने निकालना है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, राइट, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, और इस हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए बेटा। डिफ्रेंशिएट करना मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया dx/dt, तो ये क्या बन गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, तो इसी को हमने 0 करना है।
तो ये इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा बेटा, डी बाई डी टी टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बन गया 2t-6 इक्वल टू 0 कर दिया। तो t कितना आ गया बेटा, बिल्कुल सही सर, 3 सेकंड पे t 0 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है, वेलोसिटी 0 आ रही है, सॉरी बेटा t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 आ रही है, मतलब इस पॉइंट पे ये पलटी मारेगा बेटा, राइट। इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, पलटी मारेगा बेटा, पलटी मारेगा। तो बेटा सबसे पहले देखो, जब ओरिजिन पे था, इसको देखो बेटा, जब ये ओरिजिन पे था मतलब t की वैल्यू 0 थी, उस वक्त x था बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, उस वक्त x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9, राइट। x की वैल्यू आ गई 9, राइट 9। तो बेटा इसको मैं ऐसे करने की जगह इसमें ही पुट करके देख लेंगे तो भी आ जाएगा बेटा, t की वैल्यू 0 तो रूट एक्स 3 आ गया, यहाँ पे देखो रूट एक्स की वैल्यू आ गई 3 -3। तो बेटा x का स्केयरिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही बन जाता है बेटा, स्केयरिंग करेंगे तो ये +9 मान लेते हैं बेटा इसको। तो बेटा t की वैल्यू जब 3 सेकंड थी तो x कहाँ पे आ गया बेटा, 0 पे आ गया, मतलब इसने पलटी मारी, इसने क्या किया, पलटी मारी। तो बेटा ये ऐसे जा रहा होगा तो इसने क्या किया, या फिर ये ऐसे गया होगा तो ये ओरिजिन पे पहुंचा बेटा, ये कैसे पहुंचा, ओरिजिन से, मतलब 9 से ये 0 पे पहुंचा है। तो बेटा ऐसे मान लेते हैं कि ये 9 से 0 पे पहुंचा तो इसने यहाँ से पलटी मारी, जैसे इसने पलटी मारी बेटा उसके बाद क्या हो गया, x इजिकल टू टी हमने 6 सेकंड तक निकालना है, 6 सेकंड तक निकालना है। तो बेटा उस वक्त x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके बाद x की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास, दैट विल बी इक्वलेंट टू, वी कैन से कितनी हो जाएगी बेटा, 6 पुट किया 6, तो ये भी कितना बन जाएगा 9, राइट। t की वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा ये देखो ये इस पॉइंट पे ही आके रुक रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 18, तो यहाँ से भी सेम ही आ रहा है बेटा। आपको जो मेथड सही लगता है वो मेथड आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, राइट बेटा। तो बेटा ये देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेटा, इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी, और बेटा ये नीट जेई में भी पूछा गया एक बार। तो बेटा यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, एक ड्रंकर्ड है बेटा, एक ड्रंकर्ड है बेटा, ठीक है, वॉकिंग इन अ नैरो लेन, टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 5 स्टेप आगे ले रहा है, एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड बेटा, राइट। तो फॉलोड अगेन 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, राइट, एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस करता जा रहा है बेटा। ईच स्टेप इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। तो बेटा हमने प्लॉट करना है एक्स टी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, determine graphically and otherwise how long drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start, right, स्टार्टिंग से। तो बेटा यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, मैं इसको एनालिटिकल मेथड के साथ देखूँ बेटा। तो बेटा ऐसा माना गया कि ये जो ड्रंकर्ड है सबसे पहले बेटा चलना शुरू किया इसने, ठीक है, ये 5 स्टेप्स फॉरवर्ड गया, ठीक है, 5 स्टेप आगे गया और इसको 5 सेकंड लगे, और फिर बेटा 3 स्टेप पीछे आया तो इसको 3 स्टेप पीछे आ गया, तो एक स्टेप 1 सेकंड का, तो टोटल इसको 8 सेकंड लग रहे हैं बेटा इसमें, ठीक है। तो बेटा अब ये 8 सेकंड बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, तो बेटा 8 सेकंड बाद ये कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट पे है, राइट, इट इज़ एट 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली बेटा फिर से ये ऐसे ही प्रोसेस करेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा बेटा, 5 स्टेप आगे बढ़ेगा और 3 स्टेप पीछे आएगा, राइट। तो 5 स्टेप आगे बढ़ा तो बेटा ये 13 सेकंड लिए इसने, ठीक है, 13 सेकंड, और ये 5 फिर 3 स्टेप पीछे, तो टोटल 16 सेकंड। तो टाइम तो बेटा इस फॉर्म में निकलता आ रहा है, 16 सेकंड और ये 13 सेकंड। समझ रहे हो बेटा, 1 सेकंड का 1 स्टेप है तो यहाँ तक तो 5 स्टेप के 5 सेकंड हो गए बेटा, और ये 2 स्टेप आगे मूव किया है 2 मीटर, तो बेटा अब ये 2 और 5 7 हो गए बेटा, 7, और ये 3 फिर पीछे है, 7 में से 3 के मतलब 4 मीटर चला बेटा, 4 मीटर, 16 सेकंड में सिर्फ 4 मीटर चला। अब बेटा फिर से ये 5 मीटर आगे चला, 16 और 5 कितने हो गए बेटा, 21, और बेटा ये ऐसे प्रोसेस करता जा रहा है बेटा, 21, और ये 3 स्टेप पीछे है, फिर से कितने पे आ गया बेटा, 18, 21, सॉरी 24 आ गया बेटा, 24। तो ये कितने स्टेप हो गया बेटा, ये 4 स्टेप पे था, 4 और 5 कितने हो गए बेटा, 4 और 5 कितने हो गए बेटा, 4 और 5 हो गए बेटा 9, और ये फिर पीछे गया कितना, 3, 9 से ये 3 पीछे गया, कितना गया बेटा, 9 और 3 के पीछे गया, तो ये आ गया 6 मीटर। तो बेटा मैं इसका ईजीएस्ट वे बताऊंगा अभी आपको, पहले ये लंबे मेथड से चल रहा है बेटा,
फिर से बेटा ये 5 स्टेप आगे गया, ठीक है, 5 स्टेप आ गया, 6 और 5 कितना हो गया बेटा, 6 और 5 11 हो गया बेटा, और ये 3 स्टेप पीछे है, राइट, तो ये फिर से 8 मीटर पे आ गया, 24 और 5 कितने हो गए, 29, और 3 पीछे गया तो 32, राइट। और बेटा फिर इसके बाद देखो ये फिर 5 स्टेप आगे मूव किया होगा, 5 स्टेप फिर से ये आगे मूव किया होगा, अगर ये फिर से 5 स्टेप आगे मूव किया तो बेटा आगे 37, तो 8 मीटर और 5 मीटर कितना हो गया बेटा, 13 मीटर, और 13 मीटर पे रख गया बेटा, समझ आ रही है बेटा। 13 मीटर पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ना एक पिट है बेटा, तो यहाँ पे एक पिट है बेटा 13 मीटर पे, तो ये ही विल फेल डाउन नाउ आफ्टर 37 सेकेंड, क्लियर, 37 सेकेंड के बाद ये गिर जाएगा। तो बेटा ये तो एक तरीका हो गया। अब इसको ऐसे मानो बेटा, ऐसे मानते बेटा, इजी वे से करते हैं। 2 मीटर इसने चला कितने टाइम में, 8 सेकेंड में। सबसे पहले स्टेप से ही हम करेंगे बेटा, 2 मीटर 8 सेकेंड में। तो बेटा इसको मैं ब्लू के साथ कर देता हूँ सो दैट आप इजीली समझ पाओ। दूसरा मेथड है 2 मीटर 8 सेकेंड में, तो 1 मीटर कितने सेकेंड में हो गया बेटा, तो 1 मीटर जो है 8/2 मतलब कि 4 सेकेंड में हो गया बेटा। तो बेटा ऐसे लिख देते बेटा 8/2, राइट। तो बेटा ऐसे मानो 8 मीटर कितने पे करेगा बेटा, 8/2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये कितना हो गया बेटा 32 मीटर, क्लियर। अब 32 मीटर, 8 मीटर 32 पे आ गया, तो बेटा 8 के बाद चलना कितना, 5 स्टेप और चला, 8 + 5, तो ये कितना हो गया 13 मीटर। तो 13 मीटर पे इसने क्या करना बेटा, इसने गिर जाना है पिट पे बेटा, समझ रहे हो। और इसका मतलब 32 मीटर तक 32 सेकेंड लिए, 32 प्लस, सॉरी ये सेकेंड है बेटा, प्लस 5 सेकेंड, तो ये 37 सेकेंड। और इसको ग्राफिकली भी समझते हैं बेटा, ग्राफिकली देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, ये चला यहाँ से, ये 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, राइट, तो ये 2 पे आ गया। फिर से बेटा ये 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सोन बेटा। तो आप इस ग्राफ में देखे हुए तो इसको कितने सेकंड लग रहे हैं यहाँ पे बेटा, टोटल ही टेक्स 37 सेकेंड बेटा, 37 सेकेंड, क्लियर है बेटा, 37 सेकेंड और 13 स्टेप बेटा, समझ आ रहा है बेटा। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमसे यही पूछा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक इट स्टूडेंट्स।